फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रचना के बारे में। हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या? रचना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। इसको आज हम लोग फुल डिटेल्स में जानेंगे और इसके हर एक टॉपिक को जानेंगे, जिसमें हम लोगों को इस टॉपिक के अंतर्गत 3 चीज पढ़ना है। पहला, रेखा का विभाजन कैसे करना है, कैसे किया जाता है, इन सब चीजों को जानेंगे। दूसरा, त्रिभुज जो है उसको यदि बोलता है, यदि कोई त्रिभुज है जिसे हमें किसी अनुपात में बांटना है तो उसके बारे में जानेंगे। वृत्त, कोई एक वृत्त दिया हुआ है, उस पे किसी एक पॉइंट से यदि कहता है हमें स्पर्श रेखा खींचने के लिए या फिर वृत्त का रचना करने के लिए, तो उन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए पहले हम लोग एक प्रकार ले लेते हैं। ये रहा आपका प्रकार, पेंसिल और ये स्केल। इन 3 चीजों की मदद से हम लोग आज इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। इस वीडियो में आज हम लोग फुल डिटेल्स में रचना को पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि रचना जो है हमारा, ये हमारे क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर वर्ष इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 5 नंबर का होता है, और 5 नंबर यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें यदि आप थोड़ा भी मेहनत कर दें तो 5 नंबर आपके लिए फिक्स हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप एक पेंसिल, एक प्रकार और एक स्केल ले लें। पहला जो पॉइंट है हमारा रचना का, वह है रेखाखंड का विभाजन। ये रहा रेखाखंड का विभाजन। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हमें कोई रेखाखंड दिया हुआ है, मान लेते हैं ये देखिए ए बी हमें एक रेखाखंड दिया हुआ है और इसे कह रहा है कि यदि हमें m अनुपात n में विभाजित करना है तो कैसे करेंगे। चलिए देखिए, पहले इसका नाम रख लेते हैं। ये रेखाखंड है हमारा ए बी एक रेखाखंड है। अगर हमें कह रहा है इसे m अनुपात n में विभाजित करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए। पहले मान लेते हैं हम सुविधा के लिए m बराबर 2 और n बराबर 3 और n बराबर 2, अर्थात 3 अनुपात 2 में हमें इस ए बी रेखाखंड को बांटना है। तो देखिए कैसे बांटेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी से एक न्यून कोण बनाते हुए एक किरण का रचना करते हैं। देखिए ये बिंदु ए है, अर्थात ये रेखाखंड है ए बी। इससे हम न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे, जिसका नाम रखते हैं ए एक्स। ये ए एक्स हमारा किरण है जो कि ए बी से न्यून कोण बनाकर खींचा गया है। आप कितना भी डिग्री का न्यून कोण बना सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपनी इच्छा से कितना भी डिग्री का एंगल न्यून कोण बना करके खींच सकते हैं। चलिए, उसके बाद जैसे ही हमें बोला है कि 3 अनुपात 2 में विभाजित करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 अनुपात 2 में विभाजित करने के लिए 3 और 2 इन दोनों को जोड़ देंगे। ऐड करने के बाद हमारा क्या होता है, 3 और 2 ये हो गया आपका 5। तो जैसे 5 हुआ तो 5 बराबर चाप का हम एक्स को लेकर के, देखिए ये किरण ए एक्स पर 5 बराबर का चाप लेंगे और उसको काटेंगे। देखिए आप, ये हमारा चाप रहा, ये इससे हम काटते हैं। देखिए आप, ये 1 2 3 4 और ये रहा आपका 5। ये हमने 5 बराबर पार्ट में ये एक्स पर चाप लिया, जिसमें इसका हम नाम रखते हैं A1 A2 A3 A4 और ये रहा A5। इस तरह से हमने इसका नामकरण कर दिया। अब देखिए A5 को हम B से मिलाते हैं। A5 को B से मिलाते हैं, हमने मिला दिया। A5 को B से मिला दिया। अब A5 को B से मिलाने के पश्चात क्या करना है, तो देखिए यहाँ जो बन रहा है
A5B, इससे जो ये हमारा कोण बन रहा है इसके बराबर का यहाँ A3 पर कोण बना करके एक रेखा खींचना है, जहाँ पे ये कट करे उसका हम नाम रख देंगे, और वही पॉइंट हमें इस रेखाखंड AB को 3:2 में विभाजित करेगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे A5 पे हम कोण बनाते हैं, इसको मापेंगे। कैसे मापते हैं देखिए आप, ये रहा हमारा A5 और इस पर हमने देखिए इस तरह से चाप लिया, और उतना ही बड़ा चाप यहाँ पे भी हमको A3 पे भी घुमाना है। तो देखिए A3 पर हमने ये नोक रखा और इसको घुमा दिया, ये जो बना। अब फिर देखिए क्या करना है, इसको आप माप लीजिए, ये जितना बड़ा है इसका चाप, ये देखिए इतना बड़ा चाप है, उतना ही बड़ा चाप का हम क्या करेंगे, इस पे भी काट लेंगे। A3 से इस पे काट देंगे। अब कट करने के बाद ये जहाँ पे हमारा कट किया उसको हम A3 को उस पॉइंट से मिला देंगे। देखिए A3 को हम जहाँ पे हमारा ये कट किया है इससे इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद जहाँ पे ये हमारा कट कर रहा है, AB के जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट का नाम हम रख देंगे। जैसे कि ये देखिए कट किया A3 को, उससे मिलाने के बाद ये हमारा पॉइंट इस पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं B'। चलिए तो ये जो हमारा B' है यही हमारी रेखाखंड AB को 3:2 में विभाजित करता है। तो ये आपका रचना बनके कंप्लीट है। इसके लिए अब आपको लिखना होगा रचना का चरण। तो चलिए हम इस रचना का चरण लिखते हैं। सबसे पहले हमने जो किया पहले उसको लिखेंगे। तो चलिए ये रहा हमारा रचना का चरण। अब हमने रचना का चरण लिखा, सबसे पहले क्या किया, तो AB एक रेखा खींचा है, तो लिख देंगे रचना के चरण 1 में कि AB एक रेखा खींचा। फिर उसके बाद क्या किया हमने, तो देखिए ना, AB से न्यून कोण बनाते हुए AX एक रेखा किरण खींचा, एक किरण खींचा। तो देखिए AB से न्यून कोण बनाते हुए AX एक किरण खींचा। उसके बाद दूसरा चरण ये हो गया हमारा कंप्लीट। और तीसरा चरण में क्या किया, तो A5 को B से हमने मिलाया। तो A5 को हमने यहाँ देखिए B से मिलाया है, तो उसको लिखे हैं। फिर उसके बाद कोण A5B के बराबर का कोण, ठीक है, बना करके A3B' खींचा, जिसमें हमारा ये जो है रेखाखंड A5B ये समांतर है A3B' के। अतः हमारा जो B' पॉइंट है ये हमारे रेखाखंड AB को 3:2 में विभाजित करता है। ये हमारा देखिए बन के रेडी है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। यही रहा हमारा। हेलो फ्रेंड्स, आगे का जो टॉपिक है हमारा त्रिभुज और वृत्त का रचना, वो हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।